वेलकम टू ऑनलाइन इन माई क्लास। सो आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वह डिग्री का सेकेंड वीडियो है। मैंने इससे पिछले वीडियो में डिग्री का फर्स्ट वीडियो लिया और मैं आप लोगों को वहाँ समझाया कि ए को एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव को डिग्री कहते हैं। डिग्री के 3 रूप चलता है, A1, A2, A3। ऐसे गुड हुआ A1, बेटर हुआ A2 और बेस्ट हुआ A3। उसी प्रकार टॉल टॉलर टॉलेस्ट होगा, बिग बिगर बिगेस्ट होगा, रिच रिचर रिचेस्ट हो गया। यह A1, A2, A3 हुआ। लेकिन मैं अभी बताया था जब किसी नाउन में 2 या 2 से अधिक वॉवेल साउंड रहेगा तो A2 में मोर तथा A3 में मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था इससे पिछले वीडियो में। तो आप देखना यहाँ है कि हम और भी A2, A3 बनाने का ट्रिक है, हम समझाते रहेंगे। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 47 के बारे में बताया, ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर। अब देखिएगा, वहाँ अगर आप किताब रख लेते हैं तो समझने में और अति उत्तम हो। जैसे मैंने आपको ये भी बताया, जो 3 वो है जो डिग्री है, पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तो जिसका स्ट्रक्चर जो है सल प्लस एम इज आर प्लस एज प्लस A1 प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकेंड में बताया कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री जिसका स्ट्रक्चर मैंने बताया सल प्लस एम इज आर प्लस A2 प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने यह तो पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर से बता चुका हूँ, फिर भी मैं इस पर ही बातें करूँगा इस वीडियो में। इन्हीं दोनों के बारे में, एक्टिव से पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव का बात करेंगे। इसलिए मैंने आपको इस दोबारा लिखकर समझा रहा हूँ कि थोड़ा इस स्ट्रक्चर पर गौर कर लीजिए कि जब हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाएंगे तो शुरू वाला के अंत में, अंत वाला को शुरू में प्रयोग करेंगे। यदि नोट लगा रहे तो हटा देंगे और नहीं लगा रहे तो लगा देंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ पॉजिटिव डिग्री का। ही इज एज, क्योंकि ही हुआ सब्जेक्ट, एम इज आर में ही में इज लगा, फिर मैंने एज दिया। A1 क्या होगा? गुड। गुड हुआ, फिर क्या है? एज हुआ, और ही इज एज गुड एज राम। तो मैंने यहां दिया ही इज एज गुड एज राम। यह कौन डिग्री है? देख रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री है। तो हम कैसे पहचानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री है? आपको यह पहले समझना होगा। यहाँ इतना से पहचानते हैं, एज लगा है, A1 लगा, एज लगा, इससे हम समझते हैं कि यह पॉजिटिव डिग्री है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब पॉजिटिव है तो उसको हम क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो शुरू वाला के अंत में, अंत वाला के शुरू में तो राम, अंत में तो राम कहाँ आएगा? शुरू में चला आया। अब राम में क्या लगेगा? एम इज आर में क्या लगेगा? इज, क्योंकि वाज वेयर भी हो सकता है। तो वाज वेयर में कुछ जुड़ने की एम इज आर होगा, अदर एक्सक्लूडिव वर्ब भी आ सकता है और आएगा। देखिएगा आगे, आप सपोर्टेड मैंने एम इज आर लिया, राम इज, अब एम इज आर हो गया। अब A2 है तो गुड के 2 होता है बेटर। बेटर के बाद क्या है? देन, और देन के बाद ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में ही है ना पॉजिटिव डिग्री में, तो इसका कंपैरेटिव में ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्योंकि
जैसा शुरू में रहेगा वैसा ही अंत में लिखना है। सिर्फ शुरू वाला के अंत में, अंत वाला को शुरू में। तो मैंने अंत वाला को राम को शुरू में लगाया, फिर एमी-जार में इज लगाया, फिर A2 लिखा बेटर, फिर मैंने देन लगाया, फिर ऑब्जेक्ट में जो शुरू वाला था पॉजिटिव में मैंने उसका अंत में लिखा। यह कोई वॉइस नहीं है कि सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। मैंने तो वॉइस का भी लेसन भी नहीं लिया है, क्योंकि डिग्री के बाद उसी की बारी है। लेकिन फिर भी कहीं कोई चीज़ आप पढ़े होंगे कि शुरू वाला के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसी आप शंका मत रखिएगा। यहाँ जो ही सब्जेक्ट है वही शुरू में है, वही अंत में जाएगा। तो गौर से देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताया, फिर मैं आपको मिटाकर समझाने जा रहा हूँ आगे। देखिए गौर से थोड़ा। देखिए you were as tall as your brother। अब देखिए, मैंने वाज में ना बोला कि वाज वेयर भी आप ले सकते हैं। You were as tall as your brother। तो यह कौन डिग्री है आप जान रहे हैं, कौन डिग्री है यह जो डिग्री है यह पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव से क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ योर ब्रदर ऑब्जेक्ट है, तो यह आपका जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, इसको बनाइए कंपैरेटिव डिग्री। क्या बनाइएगा, कंपैरेटिव डिग्री। सी से कंपैरेटिव, डी से डिग्री, पी से पॉजिटिव, डी से डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाइए तो योर ब्रदर कहाँ आ जाएगा रे, योर ब्रदर सब्जेक्ट के रूप में शुरू में आ जाएगा। आपका भाई है, ईगो है ना, इसलिए यहाँ लगा वाज। योर ब्रदर वाज। अब A2 क्या होगा, टॉल के टॉलर। क्या होगा, देख रहे हैं, टॉलर। फिर क्या लगाइएगा A2 के बाद देन। मैंने अभी जस्ट बताया पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर। तो उसके बाद क्या जस्ट लगाएंगे, देन। और देन लगा दिए, अब शुरू वाला के अंत में। स्वेट के शुरू में क्या यू है, तो अंत में चला गया यू। अगर आप इसी में नोट लेते हैं, और सॉरी यहाँ एक समस्या है, क्योंकि इसमें नोट नहीं है, इसमें नोट, तो इसमें नोट लग जाएगा। मैंने बताया अगर नोट नहीं है तो नोट को लगा देंगे। देखिए गौर से, थोड़ा अच्छा से देखिए। मैंने आपको भी बताया था कि मैंने लिया यू वेयर एज टॉल एज योर ब्रदर। तो योर ब्रदर आ जाएगा कंपैरेटिव में शुरू में, योर ब्रदर वाज। आप वाज वेयर एमी-जार के बाद लगेगा A2। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पॉजिटिव में नोट नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ नोट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे अथवा कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो शुरू वाला के अंत में, अंत वाला को शुरू में। यदि नोट लगा रहे तो हटा देंगे और नहीं लगा रहे तो लगा देंगे। इसका मतलब नोट नहीं जिसमें वो नोट लगेगा। तो योर ब्रदर वाज नॉट अ टॉलर। A2 क्या होगा, टॉलर। तब क्या होगा, देन, और अंत में हो जाएगा यू ऑब्जेक्ट। समझ में आया। मैंने पिछले सेंटेंस में नोट नहीं लिया हो, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, क्योंकि मैंने नियम बता चुका हूँ। नोट लगा तो हटा दीजिए, नहीं लगा तो लगा दीजिए। आप सेकेंड लीजिए, देखिए एक अदर भी लीजिए। आप अदर लेके बनाइए। जैसे आप CD ले लीजिए, CD हो गया। मोहन इज नॉट ग्रेटर देन यू।
मोहन इज नॉट ग्रेटर देन यू, तो यह कौन डिग्री है आपको समझाता होगा, यह जो है कॉम्परेटिव डिग्री है, क्योंकि यह A2 और देन से ही आप समझ सकते हैं कि यह कॉम्परेटिव डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा इससे नहीं समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव की पॉजिटिव, क्योंकि कंपैरेटिव पॉजिटिव सुपरलेटिव में सब इसे आता रहेगा, इतना एम आता रहेगा, लेकिन A2 और देन जो आएगा वह सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही आएगा, न कि पॉजिटिव में। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि A2 और देन है तो यह कंपैरेटिव डिग्री है, जब कंपैरेटिव रहेगा तो उसे हम बनाएंगे पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि 47 में जो है करंट ग्रामर में वह जो पहले तो पॉजिटिव है तो उसका कंपैरेटिव बनाना है, फिर कंपैरेटिव है फिर तो उसका पॉजिटिव बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव। तो यूज ऑब्जेक्ट है, इसको आप रख दीजिए शुरू में पॉजिटिव डिग्री में, तो यहां हो जाएगा यूज सब्जेक्ट। अब यूज सब्जेक्ट यू में क्या होगा आर, नोट लगा तो हटा दीजिए, तब हो जाएगा एज पॉजिटिव का स्ट्रक्चर के अनुसार, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है से प्लस एम प्लस एच प्लस A1, तो A1 ग्रेड, फिर एच प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मोहन है ना, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट में मोहन हो जाएगा। मैंने कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का सिस्टम समझाया, यहां कंपैरेटिव डिग्री है, फिर मैंने बताया कि यह पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगा। 1 से 28 तक में आपको इस तरह पहले पॉजिटिव आएगा फिर आएगा कंपैरेटिव, तो पॉजिटिव आएगा तो कंपैरेटिव बनाइएगा और कंपैरेटिव आएगा तो पॉजिटिव बनाइएगा। लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ आएगी, जहाँ टेंस लग जाएगा वहाँ नोट हटाने और लगाने में कुछ समस्या हल्का होगा, समस्या नहीं रूल नियम है। देखिए जैसे इसको मिटाइए और देखिए आगे, जैसे you where you run as fast as they, you run as फास्ट एज दे, तो यू रन यहां देख रहे हैं आप जो है यह सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो नोट पहले जो रूल नियम में है कि यह तो पॉजिटिव डिग्री है तो बनाइएगा कंपैरेटिव ना, तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो अंत वाला को शुरू में अपना लगाए, क्या ये आपका PD है तो आप CD बनाए, गौर कीजिएगा। अब यहां पर नोट नहीं लगा हुआ है तो नोट लगाइएगा ना, तो आपको जो एहसास होगा, दूसरा जो सेकेंड वीडियो आप देखे होइएगा या ना देखे हैं तो सेकेंड वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने आप लोग को बता चुका हूं कि मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको बैक वाला वीडियो देखना ही होगा, तब जाकर रूल नियम आगे समझिएगा और एक बारी समझने के आपको दिमाग में ही सेव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दे है, जब नोट लगाइएगा तो एमिजार को चाहिए ना, तो आपको याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो निगेटिव होता है से प्लस डूडल, तो नोट लगता है क्योंकि नोट लगाना है, तो यहाँ दे डू नोट, क्योंकि नोट लगाना है तो डू के साथ आएगा दे, ही सी नाम है डज के साथ, तो दे डू नोट रन, आप A2 ले आएगा, इसका काम तो हो गया। अब डिग्री के नियम पर चलिए, A2 हो जाएगा फास्टर, फिर क्या लगाइएगा देन, और शुरू वाला के अंत में यू हो जाएगा। यही बात जो है आपको 29 से चल रहा है,
29 से 34 प्रतिशत आपको यही जो सिंपल प्रेजेंट टेंस समस्या डालेगा। इसका मतलब आपको यदि नेगेटिव सेंटेंस आता होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो आपको आसानी से डूडस के बारे में सुना आ जाएगा कि यहाँ पर यू रन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और डिग्री के नियम के तहत आप जब नोट लगाइएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका डू या डज लगता है, उसके बाद नोट लगता है ना। इसके लिए आपने इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ लिखे हैं तो नोट लगाने से पहले क्या लगा दिए, डू। आप देखिएगा और सारे सवाल भी है। देखिए सेकेंड, योर डॉग रन्स, योर डॉग डज नॉट रन, योर डॉग डज नॉट रन फास्टर देन यू, योर डॉग डज नॉट रन फास्टर देन यू। यह जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री है, आप समझ रहे हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री है तो आप उसे पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो जो अंत वाला है उसको शुरू में लाइए और शुरू वाला कौन पे ले जाइएगा, यही बात है। देखिए आप इस आसानी से इस वीडियो को देखिए और उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। अमेरिकन भालू की तरह मत रहिए जिसको हम स्लॉथ कहते हैं और लगभग 24 घंटा में 17 घंटा सोते हैं और वो भी एक पेड़ से लटक कर, यानी आलसी जानवर है स्लॉथ। तो ऐसा नहीं बनना है, आपको ध्यान देना है। यहां पर ध्यान देना है कि कौन सवाल किससे कहां से कहां जा रहा है। देखिए अब यहां पर यू है ऑब्जेक्ट, तो यहां पर यू हो जाएगा पॉजिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट। और ये आसानी से यू है ना, अब यू रन हो जाएगा क्योंकि नोट हटेगा तो नोट के साथ साथ डज भी अपने आप हट जाएगा। ये बच्चे लोग यहीं पर समस्या होता है कि डज कहाँ से टपक गया। तो डज टपका वहां से, जब सेकेंड वीडियो देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस बना है वहां पर आपको रूल नियम मालूम होगा नेगेटिव स्ट्रक्चर के नियम से। तो यू रन हुआ, फिर एज लगा, फिर फास्ट लगा, फिर एज लगा और अंत में हुआ योर डॉग। यह इतना से मालूम हो रहा है कि यह कंपैरेटिव डिग्री है। और जब कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, इतना से मालूम हो रहा है कि यह कंपैरेटिव डिग्री है। और जब कंपैरेटिव डिग्री रहेगा तो उसका हम पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देकर उस रूल नियम से हम बनाएंगे। और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पर दिया रहेगा तो हम उसे कंपैरेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। देखिए और भी सारे सवाल आएगा। The aeroplane flies. The aeroplane flies as
फास्ट एज द बर्ड्स। द बर्ड्स। द एरोप्लेन फ्लाइज एज फास्ट एज द बर्ड्स। मैंने आपको यहां बताया, कि यह कौन डिग्री है, तो आप इतना से मालूम कर रहे हैं कि यह पॉजिटिव डिग्री है। जब यह पॉजिटिव डिग्री है तो आप इसे कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो देखिए द डॉग्स आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, यह पीडी है तो सीडी बनाइएगा। द बर्ड्स, और ध्यान दीजिए नोट नहीं लगा हुआ है तो नोट लगाइएगा ना कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंटेशन से पहले लग जाएगा डू नॉट। बहुत सारे पक्षी है, द बर्ड्स डू नॉट, फिर हो जाएगा V1, क्योंकि निगेटिव में डूडल्स के बाद नोट लग जाता V1 होता है। तो द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, अब हो जाएगा A2 क्या होगा फास्टर, तब क्या लगेगा देन, और सब्जेक्ट में द क्या होगा द एरोप्लेन। तो आपने देखे किस प्रकार यह पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बना, तो नोट नहीं था, नोट लगाए तो यह डू या डज के साथ आया। अब द बर्ड्स है तो डू या हिसी ना तो डज ही होता। इस तरह आप एक्सरसाइज 47 का 29 से 34-35 तक इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था, वह इस वीडियो के माध्यम से आपका आसान हो जाएगा। तो आसानी से इस वीडियो को आप देखिए और देखकर समझकर आप क्या कीजिए डिग्री को बनाइए, क्योंकि मैंने सारा बात बताया आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, और मैं इसे पिछले वीडियो में बता दिया कि कैसे आप बनाएंगे। क्योंकि जिसकी इच्छा होती है पढ़ने के वह हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, वह पीछे मुड़ के देखते नहीं है, और अच्छे क्लास, अच्छे कोचिंग, अच्छे टीचर का खोज में रहते हैं। तो आप इस वीडियो को बन रही है, और यहाँ पर जो मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके विस्तार से बताऊंगा। आपको यह मैं बताऊंगा कि जिस तरह आप कहां कैसे बनाएंगे, किस तरह बनेगा। सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है। इससे अगला जो हम लेंगे वो होगा कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी, इससे अगला जो हम लेंगे वो होगा सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। 47 लेसन का यही था, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब इसका नेक्स्ट अगला जो लेसन होगा वो 48 होगा, लेसन होगा आने वाला वो 20 होगा, लेकिन एक्सरसाइज जो होगा वो 48 के बारे में मैं समझाऊंगा। मेरा बेसिक है, आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप थोड़ा किताब पकड़ेंगे तो मेरे इस ऑनलाइन क्लास का कुछ महसूस करेंगे कि सर ने पढ़ाए तो सही है गलत है, कहाँ तक हम बनाएं। समझिए, आपको यह समझने के लिए एक्सरसाइज में जाइए और देखिए कि सही है गलत, इसका रूल सही है गलत है। आपको आसानी से इसी रूल नियम से वो सवाल हल होगा। मैंने बेसिक तौर से लिया, किताब का भी सवाल उसी का भी कोई है,
तो इस तौर से मैं लिया। आप इसके माध्यम से बनाइए और जहाँ समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताइए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।